हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उप्स अब क्या वेब सीरीज। इस सीरीज में दिखाया गया है कैसे डॉक्टर की गलती से एक कुंवारी लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। अब ये सब कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। रूही की नानी उससे बचपन में वचन लेती है कि वो शादी से पहले कभी भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाएगी। लेकिन कुछ सालों बाद उसकी लाइफ में ओमकार नाम का एक बॉयफ्रेंड आया जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में ऑफिसर है। रूही उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगती है। अचानक उसे नानी की बात याद आ जाती है और वो वहां से अपने घर चली जाती है और बनराज का टीवी शो देखने लगती है। अब ये बनराज कौन है आगे पता चल जाएगा। अगले सीन में समर और उसकी वाइफ अलीसा को देखते हैं। समर का होटल का बिजनेस है। वो तैयार होकर होटल चला जाता है। तभी सीन होटल शिफ्ट होता है। समर को कैंसर था जो अब ठीक हो गया है, इसलिए उसकी वेलकम पार्टी रखी गई है। रूही इसी होटल में काम करती है। जैन समर का नाम लेकर उसे छेड़ती है क्योंकि बहुत साल पहले रूही उसे पसंद करती थी। फिर वो रूही को उसकी यूटीआई टेस्ट करने के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है। तभी वहाँ समर की स्टेप सिस्टर रोशनी आ जाती है जो कि एक गायनो डॉक्टर है। समर से कहती है तुम श्योर हो तुम्हें अलीसा से अलग होना है। समर कहता है मैं अभी श्योर नहीं हूँ क्योंकि अलीसा ने मेरी कैंसर से लड़ने में मदद की है। फिर रोशनी को उसकी गर्लफ्रेंड तिस्सा का फोन आता है जो उसे बताती है उसके पापा ने शादी के लिए लड़का ढूंढ लिया है, अब वो उससे कभी नहीं मिलेगी। ये सुनकर रोशनी बहुत परेशान हो जाती है। अगले दिन नर्स उसे बताती है आज आपकी दो अपॉइंटमेंट है, एक यूटीआई चेकअप और दूसरी आर्टिफिशियल इंजेमिनेशन। त्रिशा का उसे मैसेज आता है कि वो उसे कभी फोन ना करे। रोशनी परेशान हो जाती है और पेशेंट को देखने जाती है जहाँ उसे रूही मिलती है जो अपना यूटीआई चेकअप कराने आती है। लेकिन रोशनी स्पर्म को इसके अंदर इंजेक्ट कर देती है। इसके बाद वो दूसरी पेशेंट को देखने जाती है। वहाँ अलीसा होती है जो उसे बताती है ये समर का लास्ट हेल्थी स्पर्म है, अगर ये वेस्ट हो गया तो समर कभी भी बाप नहीं बन पाएगा। ये सुनकर रोशनी चौंक जाती है और अपनी माँ को जाकर बताती है जो इंजेक्शन अलीसा को देना था वो गलती से रूही को लगा दिया है। अगले सीन में ओमकार एक ड्रग डीलर को पकड़कर उससे मायासुर के बारे में पूछता है। वो आदमी कहता है मुझे सिर्फ इस नंबर से फोन आता था और उसे फोन दे देता है। अब कहानी 2 हफ्ते बाद शुरू होती है। रूही को चक्कर आ जाता है। हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर उसे बताता है तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर वो लोग चौंक जाते हैं। फिर वो लोग रोशनी से मिलने जाते हैं। रोशनी उन्हें बताती है उस दिन मेरे 2 पेशेंट थे, मैंने कंफ्यूजन के चक्कर में वो इंजेक्शन आपको लगा दिया है। रूही की माँ पाकी उसे कोर्ट केस करने के लिए कहती है। उनके जाने के बाद रोशनी जब ये बात समर को बताती है तो समर उससे कहता है मेरा ये बाप बनने का आखिरी चांस था, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर अलीसा उससे कहती है हमें इस बच्चे की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज उस लड़की से तुम जाकर बात करो। अगले सीन में रूही ओमकार को प्रेगनेंसी वाली बात बता देती है। ओमकार कहता है उसे ये बच्चा नहीं चाहिए। घर आकर रूही अपनी माँ से कहती है मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है। रूही की माँ नानी से कहती है मैं जिससे प्यार करती थी वो लड़का मुझे प्रेग्नेंट करके विदेश भाग गया है। नानी उसको बहुत डांटती है। अब सीन प्रेजेंट में होता है। रूही माँ से कहती है क्या मेरी वजह से आपकी लाइफ रुक गई थी। वो कहती है तुम मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट हो। अगले दिन समर रूही को बताता है कि होने वाले बच्चे का बाप वो है। ये सुनकर रूही चौंक जाती है। समर उससे पूछता है क्या वो इस बच्चे को जन्म देगी, लेकिन रूही उसे मना करते हुए कहती है अभी मुझे अपने काम पर फोकस करना है, शादी करनी है। उसके जाने के बाद वो अलीसा को फोन करके रूही की बात बता देता है। अलीसा समर के दोस्त राज के साथ होती है। उसका ये प्लान है माँ बनने के बाद वो समर से डिवोर्स ले लेगी तो उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। इधर ओमकार रूही से मिलने आता है। तभी नानी उनकी बातें सुन लेती है। उसके जाने के बाद रूही उन्हें प्रेगनेंसी वाली बात बता देती है। अगले दिन अलीसा रूही से कहती है हमारे 2 मिसकैरेज हो चुके हैं, अब ये लास्ट चांस है समर के बाप बनने का। घर आकर रूही कहती है इस बच्चे को बहुत लोग चाहते हैं, मैंने बहुत सोचा इस बारे में, इसलिए मैं अबॉर्शन नहीं कराना चाहती। वो लोग उसे प्यार से गले लगा लेते हैं। इधर बनराज पाखी की फोटो देख रहा होता है क्योंकि वो ही रूही का पापा है। दरअसल पाखी और बनराज फिल्मों में स्ट्रगल किया करते थे। फिर बनराज उसे प्रेग्नेंट करके चला गया। इसके बाद रूही ओमकार को जाकर बताती है वो इस बच्चे को जन्म देगी। ओमकार उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ राज उस ड्रग डीलर से मिलने जाता है जिसे ओमकार ने पकड़ा था। फिर वो उसे चाकू मारकर फेंक देता है। अगले दिन अलीसा समर से कहती है आज की पार्टी में हम बच्चे वाली बात अनाउंस करने वाले हैं। समर कहता है हमें इस बारे में पहले रूही से पूछना चाहिए था। इधर पाकी रूही से कहती है तुम यहाँ उसकी गलती की सजा भुगत रही हो और वो लोग पार्टी कर रहे हैं, तुम्हें तो उनके खिलाफ केस करना चाहिए था और उस डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल करवाना चाहिए था। लेकिन रूही मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ रोशनी अपनी माँ से कहती है समर ने अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेचकर हॉस्पिटल खोलने में मेरी बहुत मदद की है, अगर रूही ने केस किया तो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा और इसके साथ ही समर को बहुत प्रॉब्लम होगी। रोशनी की माँ उससे कहती है मैंने तुम्हारे सीनियर से बात कर ली है, तुम्हारे लाइसेंस को कुछ नहीं होगा। तभी सीन होटल शिफ्ट होता है। समर रूही को सरोगेसी के पेपर देते हुए कहता है मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी बहन रोशनी ने तुम्हारी लाइफ काफी मुश्किल कर दी है। ये जानकर रूही चौंक जाती है कि रोशनी समर की बहन है।
अगले सीन में बनराज पाखी से मिलने जाता है और उससे पूछता है, मैंने रूही की फोटो देखी, क्या वो मेरी बेटी है? पाखी कहती है हाँ, लेकिन इतने सालों बाद याद कैसे आ गई? बनराज फिर से कहता है, मैं उस वक्त इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता था, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ और उससे मिलना चाहता हूँ। पाखी कहती है ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। इधर ओमकार राज पर नजर रखे हुए है, क्योंकि उसे ये शक है कि वो ड्रग डीलर मायासुर से मिला हुआ है। फिर वो अलीसा को राज को किस करते हुए देख लेता है। थोड़ी देर बाद राज फोन पर बात कर रहा होता है, तभी उसे दूसरे फोन की घंटी सुनाई देने लगती है। ये फोन उसे मायासुर ने भिजवाया था और वो उससे बात करते हुए घबरा जाता है। तभी सीन हॉस्पिटल शिफ्ट होता है, जहाँ रूही अपनी सोनोग्राफी के लिए आई है। अलीसा को वहाँ देखकर ओमकार चौंक जाता है। अब वो समझ जाता है अलीसा जैसी दिखती है वैसी है नहीं। फिर वो उससे कहता है, तुम्हारा राज के साथ जो कुछ चल रहा है उसे बंद कर दो। अलीसा ये सुनकर घबरा जाती है और उससे कहती है वो सिर्फ मेरा दोस्त है। ओमकार फिर से उससे कहता है, अगर तुम्हारे पति को पता चल गया तो डिवोर्स पक्का है। अपनी शादी को बचाओ, बच्चा संभालो और हैप्पी फैमिली बनकर रहो। अलीसा उससे कहती है, तुम्हें मेरी फैमिली की बहुत चिंता है, कहीं ऐसा तो नहीं अगर बच्चा मुझे ना मिला तो फिर कहीं तुम्हारे गले ना पड़ जाए। ठीक है, हम लोग एक डील करते हैं। तभी रूही सोनोग्राफी कराकर बाहर आ जाती है। इसके बाद वो ओमकार को बताती है, मैंने और समर ने 7 साल पहले किस किया था, तब मैं तुम्हें जानती भी नहीं थी। ओमकार कहता है सबका डार्क पास्ट होता है, लेकिन अब तुम समर के होटल में नौकरी नहीं करोगी। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। घर आकर पाखी को वनराज के मैसेज आते हैं। वो रूही को सच बताने वाली होती है, लेकिन रूही उससे कहती है ओमकार नहीं चाहता कि मैं समर के होटल में काम करूं। नानी कहती है सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले के पास सबके लिए प्लान होता है। फिर उसी रात ओमकार राज पर नजर रख रहा होता है, तभी उसे रूही का वॉइस मैसेज आता है। वो कहती है मैं जानती हूँ तुमने मेरे लिए बहुत एडजस्ट किया है, लेकिन अभी मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। आई होप तुम मुझे समझोगे। तो अलीसा राज से मिलने जाती है और उससे कहती है लोग हमारे बारे में बातें करने लगे हैं, अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। राज उसका गला पकड़ते हुए कहता है अगर तुमने मुझे छोड़ा भी तो मैं तुम्हारी सच्चाई सभी को बता दूंगा। फिर अलीसा वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ होटल में पार्टी चल रही होती है। समर के पापा उससे कहते हैं मैं यहाँ नहीं रहता, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा कहाँ से आ रहा है, इससे पहले लोग बातें बनाएं, चुपचाप ये प्रॉब्लम सुलझा लो। कुछ देर बाद रूही उससे कहती है मैंने डॉक्टर रोशनी के खिलाफ केस करने का डिसीजन ले लिया है। इसके बाद ओमकार वहाँ आ जाता है और रूही से कहता है मुझे तुम्हारा वॉइस मैसेज मिला, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम कम करना चाहता था, तुम्हें जो ठीक लगे करो। फिर रूही उसे किस कर देती है। अचानक ऊपर से राज की लाश आकर गिरती है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है। ओमकार रूही से कहता है क्यों ना हम अपनी रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे बढ़ाएं। तभी उसे अपनी नानी की बात याद आ जाती है और वो वहां से चली जाती है। और अगले दिन ओमकार को नानी का प्रोमिस वाली बात बता देती है। ओमकार कहता है बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा। ये सुनकर रूही बहुत खुश हो जाती है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। रूही उससे कहती है अपनी रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है। इधर समर के पापा उससे कहते हैं राज कैसा दोस्त था तुम्हारा जो उल्टे सीधे कामों में इन्वॉल्व था, मैं नहीं चाहता मेरा परिवार और होटल किसी भी कंट्रोवर्सी में फंसे। तभी अलीसा को याद आता है कि उसका नेकलेस नहीं है और वो वहां से चली जाती है। तभी सीन पुलिस स्टेशन शिफ्ट होता है। ओमकार का सीनियर राज मर्डर केस की प्रोग्रेस के बारे में पूछता है। फैजा उन्हें बताती है राज का अलीसा के साथ अफेयर था, मुझे ऐसा लगता है पकड़े जाने की डर से उसने ऐसा किया है। तभी ओमकार कहता है अगर अलीसा ने ऐसा किया होता तो स्ट्रगल के साइन अलीसा पर भी होते जैसे राज पर हैं। फिर से वो कहता है हम पिछले 2 साल से इस केस पर लगे हुए हैं, अगर हमने किसी गलत इंसान को अरेस्ट किया तो मायासुर हमारे यहाँ से निकल जाएगा। सीनियर कहते हैं हम इंटेल टीम का वेट करते हैं, तब तक इस समर और अलीसा पर नजर रखो। रोशनी पर इंक्वायरी बैठ जाती है, जिसके चलते 2 आदमी उसके हॉस्पिटल में पूछताछ करने के लिए आते हैं। उन्हें देखकर रोशनी वहां से भाग जाती है। तभी सीन होटल शिफ्ट होता है। अलीसा ओमकार को बताती है मेरा नेकलेस राज के कमरे में गिर गया है, उसे वहां से निकालना पड़ेगा। अगर वो नेकलेस नहीं मिला तो समर को पता चल जाएगा। रूही और जैन छिपकर देख रही होती हैं। ओमकार के बाहर आने के बाद रूही उससे पूछती है तुम अलीसा के साथ क्या बात कर रहे थे। ओमकार कहता है वो इन्वेस्टिगेशन में मदद करना चाहती है, इसलिए उससे कुछ पूछताछ कर रहा था। थोड़ी देर बाद रूही जैन से कहती है हमें अलीसा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर वो जैन के साथ मिलकर अलीसा के बारे में पता लगाने का प्लान बनाती है और फिर वो अलीसा के घर पहुंच जाती है। तभी जैन अलीसा को फोन करके बातों में उलझा लेती है और रूही उसके घर में चेक करने लगती है। तभी अलीसा वहां आ जाती है। फिर रूही उसे सच बताती हुई उससे कहती है मैंने आपको होटल में पिल लेते हुए देखा, मुझे लगा आपका ड्रग प्रॉब्लम तो नहीं है, या शायद आपका इस केस से कोई लेना देना हो। मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि मैं जान सकूं कि मेरा बच्चा सही घर में जा रहा है या नहीं। अलीसा उससे कहती है मैं वहाँ इसलिए गई थी ताकि पुलिस की हेल्प कर सकूं। वो रूही को एक कमरा दिखाती है जो उसने होने वाले बच्चे के लिए बनवाया था। ये देखकर रूही इमोशनल हो जाती है। इधर क्राइम सीन पर ओमकार नेकलेस ढूंढने में लग जाता है।
तभी वहाँ समर आ जाता है और कहता है मैं इस होटल का ओनर हूँ। ओमकार उससे कहता है इस केस में जैसे ही कुछ होता है मैं आपको बता देता हूँ, और उसे जाने के लिए कहता है। बाहर आकर फैजा उससे मिलती है और उसे बताती है मुझे लगता है राज की गर्लफ्रेंड इसमें इन्वॉल्व है। सुनकर समर हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वनराज रूही के होटल आता है। रूही उसे देखकर उससे कहती है मेरी नानी आपकी बहुत बड़ी फैन है, और उनके साथ सेल्फी लेकर अपनी नानी को सेंड कर देती है। नानी फोटो को पाकी को दिखाती है। अलीसा खुद नेकलेस को ढूंढने होटल आती है और फायर अलार्म दबाकर पुलिस को वहां से भगा देती है। अलीसा क्राइम सीन वाले रूम को खोलने की कोशिश करती है लेकिन खोल नहीं पाती है। रूही ओमकार से कहती है तुम सही थे, मैं फालतू में अलीसा पर शक कर रही थी, और वो होटल में आकर इंटीमेट होने लगती है। तभी फायर अलार्म की आवाज सुनकर वो भी वहां से भाग जाती है। अगले सीन में पाकी वनराज को फोन करके पूछती है तुम रूही से मिलने क्यों गए थे। वनराज कहता है तुम परेशान ना हो, मैं उसे गेटअप बदल बदल कर मिलूंगा। तभी नानी उनकी बातें सुन लेती है। इधर रूही ओमकार से कहती है अब हम इतना वेट कर चुके हैं तो शादी तक रुक जाते हैं। फिर ओमकार उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तभी उसे फैजा का फोन आता है और वो पुलिस स्टेशन चला जाता है, जहां अलीसा उससे नेकलेस के बारे में पूछती है। फिर वो उससे कहता है तुम मर्डर के 10 मिनट पहले पार्टी में से कहाँ गई थी। अलीसा उससे कहती है मैं झूठी हो सकती हूँ लेकिन मर्डरर नहीं हो सकती। और वहां से जाने के बाद समर से कहती है राजा के पेरेंट्स एक बाइक एक्सीडेंट में मारे गए थे। समर ये बातें सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि राज के बारे में उसे ये बात बिल्कुल नहीं पता थी, जबकि वो उसका दोस्त था। फिर वो उससे कहता है पुलिस ने मुझे बताया था कि राज की एक गर्लफ्रेंड भी है। अलीसा ये सुनकर परेशान हो जाती है। अगले सीन में रोशनी की माँ और वकील रोशनी के केस के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो रोशनी को फोन लगाती है लेकिन कॉल रिसीव नहीं होती है। तभी वकील उससे कहता है कोर्ट की सुनवाई में रोशनी को आना ही पड़ेगा। नानी पाकी से कहती है इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। पाकी उनसे कहती है मैं सच कैसे बताती, आपको फिल्म लाइन से नफरत थी। हम दोनों बैकग्राउंड डांसर थे और स्ट्रगल कर रहे थे, ना उस टाइम मेरे पास करियर था और ना पैसे। तभी वहाँ रूही आ जाती है और कहती है मैंने और ओमकार ने शादी करने का फैसला किया है। कल उसकी फैमिली हमारे घर पर आ रही है। अगले दिन ओमकार के पेरेंट्स रूही के घर पर आते हैं। ओमकार की माँ उनसे कुंडलियां मिलवाने के लिए कहती है। अगले सीन में रूही ओमकार से कहती है हमारी शादी तो नहीं हो रही है। फिर वो उसके कपड़े उतारने लगती है। तभी उसे ओमकार की जगह समर का चेहरा दिखने लगता है और अचानक से वो सपने से जाग जाती है। वो लोग कुंडलियां मिलवाने पंडित जी के पास आते हैं। पंडित जी कहते हैं कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रूही परेशान हो जाती है और बाहर आकर ओमकार को सपने वाली बात बता देती है। फिर ओमकार नाराज होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद रूही होटल आती है और समर से बातें करते हुए उसको बिना शर्ट के इमेजिनेशन करने लगती है। समर का कजिन लव फॉरेन से वापस आ जाता है। इन दोनों की एक दूसरे से कभी नहीं बनती थी। समर के पापा उन लोगों से कहते हैं आज से तुम लोग होटल का काम एक साथ देखोगे, लेकिन समर इसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर वो उनसे कहते हैं तुम दोनों होटल के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाओ, जिसकी प्रेजेंटेशन मुझे अच्छी लगेगी वही होटल को देखेगा। इधर रूही की नानी वनराज से मिलने जाती है और उनसे कहती है रूही की शादी होने वाली है और उसे बाप की जरूरत है। वनराज कहता है मैं रूही और उसकी फैमिली का ख्याल रखना चाहता हूँ। तभी सीन होटल शिफ्ट होता है। समर अलीसा को गुस्से में डांट रहा होता है और लव ये सब देख रहा होता है। इसके बाद अलीसा ओमकार के साथ मिलकर नेकलेस ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर दरवाजे के डेंट पर पड़ती है और ओमकार से कहती है उस रात जब मैं इस रूम में आई थी तब ये डेंट नहीं था। ओमकार कहता है ये डेंट मेरी टीम ने भी नहीं किया है और नेकलेस भी गायब है। इसका मतलब नेकलेस उसी के पास है जो इसका खूनी है। थोड़ी देर बाद वो रूही को समर के साथ बातें करते हुए देखता है और गुस्से में वहां से जाने लगता है। रूही कहती है मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही थी। ओमकार उससे कहता है अब तुम्हें डिसाइड करना होगा, तुम ये शादी करना चाहती हो या नहीं, सोचकर बताना। घर आकर रूही अपनी माँ को बताती है मैं समर की तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ और मेरी सगाई टूटने वाली है। बाकी उसे समझाती है प्यार और अट्रैक्शन में बहुत फर्क होता है। किसी की तरफ अट्रैक्ट होना आसान है लेकिन सच्चा प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है। रूही कहती है पर मैं ये ओमकार को कैसे समझाऊं। बाकी फिर उससे कहती है ओमकार ने तुम्हारा प्यार देख लिया है, तुमने कभी उसे अट्रैक्ट नहीं किया है। इसके बाद रूही ओमकार की फोटो देखकर एक लेटर लिखने लगती है। तभी उसे समर का मैसेज आता है और वो होटल के लिए पंपलेट तैयार करने लगती है। लव अलीसा से कहता है तुमने गलत इंसान से शादी कर ली। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है। अलीसा लव से शादी करने वाली थी लेकिन पैसों के लालच में उसने समर से शादी कर ली। अब हम देखते हैं अलीसा लव से कहती है हाँ मैंने गलत इंसान से शादी की, शायद अब हम अलग हो जाएंगे। वो फिर कहती है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। लव कहता है मुझे समर का प्रेजेंटेशन चाहिए, इसके बदले में मैं तुम्हें रुपए दूंगा। अगले दिन रूही ओमकार को एक लेटर देती है। ओमकार उसे दिखाते हुए कहता है ये तो समर के होटल का पंपलेट है। तभी रूही को याद आता है ओमकार वाला लेटर उसने समर के केबिन में रखा है।
फिर वो दौड़ते हुए समर के केबिन में पहुंच जाती है, लेकिन तब तक समर उस लेटर को पढ़ चुका होता है। फिर रूही उसे बताती है, ये लेटर मैंने ओमकार के लिए लिखा है, जो गलती से तुम्हारे पास आ गया है। फिर वो उसे छीनकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और ओमकार को पढ़कर सुना देती है। फिर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है। ओमकार उसे रिंग पहना देता है। तभी सीन होटल शिफ्ट होता है। लव और समर अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। समर के पापा लव से कहते हैं, लेगेसी के बिना हम कुछ भी नहीं है। लव समझ जाता है अलीसा और समर ने मिलकर उसे बेवकूफ बनाया है। अगले सीन में समर अलीसा से कहता है, मैं तुम्हारे और राज के अफेयर के बारे में जानता हूँ। अलीसा चौंक जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। समर कहता है, मुझे तो तुम पर सिर्फ डाउट था, लेकिन तुमने कंफर्म कर दिया। अब मैं तुमसे आसानी से डिवोर्स ले सकता हूँ। इधर रूही की शादी की शॉपिंग चल रही होती है। तभी वह वनराज भी आ जाता है और उनकी हेल्प करने लगता है। ओंकार की माँ उससे पूछती है, आप रूही को कैसे जानते हो? तभी पाखी कहती है, ये रूही के होटल में मिले थे। फिर वनराज वहां से जाने लगता है। पाखी उसे आवाज लगाती है। तभी सीन रूही के घर शिफ्ट होता है। वो लोग रूही को वनराज के बारे में सब कुछ बता देते हैं। रूही नाराज होकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में अलीसा मिक्का नाम के एक आदमी से मिलती है, जो उसे ब्लैकमेल करके रुपए मांगता है। अलीसा उससे कहती है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुम्हें जल्दी से ही पैसे दे दूंगी। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। अगले दिन पाखी रूही से कहती है, तुम नाराज मत हो, एक बार मुझसे बात तो कर लो। रूही कहती है, क्या बात करूं? आप अब भी मुझे और बनराज को मिलने नहीं दे रही हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था आप मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलोगी। इसके बाद वो ओमकार से मिलने चली जाती है और उससे कहती है, बनराज मेरे पापा हैं, ये बात मैं मान भी लूं तो क्या गारंटी है वो मुझे पसंद करेंगे या मैं उन्हें पसंद करूंगी। ओमकार कहता है, तुम उनसे मिलोगी नहीं तो कैसे पता चलेगा, उन्हें एक मौका तो दो। इधर समर अलीसा को डिवोर्स के पेपर देता है। अलीसा कहती है, ऐसा मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। समर उससे कहता है, ये सब तुम्हें राज से अफेयर करने से पहले सोचना चाहिए था। फिर वो होटल जाकर रूही को बताता है, अलीसा का अफेयर चल रहा था, इसलिए अब हम डिवोर्स लेना जा रहे हैं, लेकिन मैं इस बच्चे को चाहता हूँ। रूही कहती है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इस बारे में सोचने के लिए। अगले सीन में रोशनी की माँ समर से कहती है, रोशनी इतने टाइम तक कभी गायब नहीं रही, मैंने उसके सभी दोस्तों को फोन करके पूछ लिया है, लेकिन कोई खबर नहीं है। समर कहता है, आप जानती तो हो वो कैसी है, फिर भी मैं पता करता हूँ। उनके जाने के बाद ओमकार और फैजा वहाँ आ जाते हैं। ओमकार उससे कहता है, तुम्हारे होटल में काम करने वाले सारे एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए, वेरीफाई करना है मर्डर के दिन कौन ड्यूटी पर था या नहीं। समर कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ और क्या कर सकता हूँ। इधर रूही बनराज से मिलने जाती है। बनराज उससे अपने टीवी शो की बातें करता है। इसके बाद रूही वहां से चली जाती है और ओमकार से कहती है, ये मेरे पापा नहीं हो सकते, हमारे बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। रूही फिर से उससे कहती है, अलीसा का कहीं अफेयर चल रहा था, इसलिए समर उससे डिवोर्स लेना चाहता है और समर को बच्चा चाहिए अलीसा के बिना। दूसरी तरफ वनराज पाखी के घर जाता है। वनराज कहता है, रूही मुझसे मिलने आई थी, मैंने उसे अपनी टीवी सोच के बारे में बताया। पाखी कहती है, रूही बिल्कुल सिंपल लड़की है, उसे शो ऑफ अच्छा नहीं लगता है। फिर पाखी कहती है, उसे अपने बारे में बताओ, एक्टर के पीछे छिपे उस इंसान के बारे में बताओ जिसने लाइफ में स्ट्रगल किया है। बनराज कहता है, ठीक है, तुम रूही से बात करो, वो मुझे एक मौका और दे दे। तभी सीन समर के घर शिफ्ट होता है। अलीसा समर को सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन समर उसे रोकते हुए कहता है, एलिमनी का अमाउंट फिक्स्ड है, बस तुम डिवोर्स में कोऑपरेट करो। अगले सीन में पाखी रूही से कहती है, मुझे पता है तुम बनराज से मिलने गई थी, जब तुम बड़ी हो रही थी तो मैंने कई बार सोचा तुम्हें बनराज के बारे में बता दूं। रूही कहती है, तो फिर आपने क्यों नहीं बताया? फिर पाखी कहती है, मैं बहुत डर गई थी, बनराज कामयाब हो गया था, और क्या होता अगर वो कस्टडी में तुमसे मुझसे ले लेता, मेरे पास तुम्हारे सिवाय कुछ भी नहीं था, मुझे बस एक मौका दो। इसके बाद रूही ओमकार के साथ बनराज से मिलने चली जाती है। बनराज बताता है, मेरा असली नाम ब्रिजभूषण है। फिर ओमकार को फैजा का फोन आता है और वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। फैजा उसे बताती है, होटल के सभी एम्प्लॉय का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। फिर ओमकार उसे रामदयाल का रिकॉर्ड चेक करने के लिए कहता है। इधर बनराज रूही से कहता है, इस सब में पाखी की कोई गलती नहीं है, उसने जो कुछ भी किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है। रूही उनसे कहती है, इतने साल हमने एक दूसरे के बिना निकाले हैं, आगे भी एक दूसरे के बिना रह सकते हैं। वो बाहर चली जाती है। ओमकार उससे कहता है, लाइफ परफेक्ट नहीं होती, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें उसमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो ओमकार के साथ समर से मिलने चली जाती है। रूही समर से कहती है, एक बच्चे को माँ बाप दोनों की जरूरत होती है, तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है और मैं तुम्हें अपना बच्चा नहीं दे सकती। समर ओमकार से पूछता है, क्या तुम्हें भी ये सही लगता है? ओमकार कहता है, ये मेरा ही डिसीजन है, मैं और रूही मिलकर इस बच्चे को अच्छी लाइफ देंगे। समर कहता है, मैं तुम दोनों को कोर्ट ले जा सकता हूँ। रूही कहती है, अगर तुम हमें कोर्ट ले जाना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ओमकार को फैजा का फोन आता है। फैजा उसे बताती है, तुम्हारा डाउट सही था, सीसीटीवी में रामदयाल 5 मिनट पहले मर्डर वाले फ्लोर पर दिख रहा है, वो भी ट्रॉली के साथ।
उन लोगों के जाने के बाद माँ समर से कहती है, मैंने सुना है तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है, मुझे लगता है इसके अलावा तुम्हें और भी कोई चीज परेशान कर रही है। फिर समर कहता है, मैं नहीं जानता रूही ओमकार के साथ क्या कर रही है, मुझे लगता है रूही ओमकार से बेटर लाइफ पार्टनर डिजर्व करती है। फिर माँ उससे पूछती है, क्या तुम रूही को पसंद करते हो? तभी माँ एक आदमी को देखकर चिल्लाती है। शोर की आवाज सुनकर ओमकार वहाँ आ जाता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि रामदयाल है। कर उससे पूछता है, किसने किया ये सब? रामदयाल मायासुर का नाम लेकर मर जाता है। तभी सीन फ्लैशबैक में देखते हैं। रामदयाल राज के कमरे में ट्रॉली लेकर आता है, राज को धक्का दे देता है जो ऊपर से आकर नीचे गिरता है। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। अलीसा डिवोर्स के पेपर पढ़कर अपनी माँ से कहती है, मैंने पूरी कोशिश की। माँ उससे कहती है, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं रोते हैं, और वो अलीसा को थप्पड़ मारकर गिरा देती है। फिर पुलिस को फोन करके कहती है, मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। अभी सीन होटल शिफ्ट होता है। ओमकार रूही से कहता है, रामदयाल के मरने के बाद केस और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। फिर वो सिगरेट पीने चला जाता है। तभी रूही को उसकी फाइल में से एक फोटो मिलती है। वो उसे फोटो दिखाते हुए पूछती है, तुम्हें अलीसा के अफेयर के बारे में पहले से पता था, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। ओमकार कहता है, मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब तैयार हूँ। रूही कहती है, मैं कैसे मान लूँ तुम उस बच्चे को सच में अपना लोगे? ओमकार फिर से कहता है, ये किसी दूसरे के बच्चे वाली सिचुएशन से मैं कभी भी कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया। फिर रूही उससे कहती है, मैं नहीं चाहती तुम ऐसे किसी रिश्ते में रहो जहाँ तुम्हें सैक्रिफाइसेस करने पड़े। फिर ओमकार कहता है, मुझे लगता है तुम सही बोल रही हो। रूही रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ बंदराज आ जाता है। रूही उसके साथ चली जाती है और घर आकर माँ के गले लग जाती है। अगले दिन पाखी रूही से पूछती है, ओमकार से बात हुई क्या तुम्हारी? रूही मना कर देती है। तभी नानी रूही को बताती है, तुम्हारी कजिन पीनल आने वाली है। ये सुनकर रूही परेशान हो जाती है, क्योंकि पीनल बहुत बड़ी चुगलखोर है। कहीं ऐसा ना हो वो रूही की प्रेगनेंसी वाली बात सभी रिश्तेदारों को ना बता दे। पर अलीसा समर के खिलाफ झूठी डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट कर देती है। फिर उसी रात पीनल सीधे रूही के होटल आ जाती है। बाहर बंदरा रूही को देने के लिए नई कार लाता है। रूही उनसे कहती है, आप यहाँ क्यों आए हैं और ये कार कैसी है? बनराज उससे कहता है, मैं बाप हूँ तुम्हारा, कार तो गिफ्ट कर ही सकता हूँ। अब पीनल को पता चल जाता है कि बनराज रूही के पापा हैं। फिर पाकी को अवार्ड फंक्शन में डांस कोरियोग्राफ करने का ऑफर मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ ओमकार को रामदयाल की यूनिफॉर्म में से अलीसा का नेकलेस मिल जाता है। तभी फैजा उसे बताती है, राज और रामदयाल दोनों के फोन में से सेम नंबर मिले हैं और इंटेल टीम ने पता किया है वो नंबर इसी होटल के आसपास के हैं। तभी सीन रूही के घर शिफ्ट होता है। पीनल रूही को पीने के लिए दारू देती है, लेकिन रूही मना कर देती है। फिर पीनल दारू पीकर रूही की कार लेकर निकल जाती है और पेड़ में जाकर ठोंक देती है। पुलिस रूही को बुलाकर ड्रिंक एंड ड्राइव केस में उसकी गाड़ी का चालान काट देती है। फिर नानी पीनल पर बहुत गुस्सा होती हैं। इधर पाखी वनराज से मिलने जाती है। तभी अवंतिका उसे शूटिंग के लिए बुलाने आती है। वनराज के जाते ही अवंतिका पाखी से कहती है, वनराज जब स्ट्रगल कर रहा था तब कहाँ थी तुम? आज जब वो फेमस हो गया तो अपनी फैमिली को लेकर आ गई और उसका पूरा फायदा उठाया है तुम लोगों ने। बेटी ने नई कार ले ली है और तुम्हें अवार्ड को कोरियोग्राफ करने का ऑफर मिल गया है। पाखी गुस्से में वनराज से जाकर पूछती है, तुमने प्रोड्यूसर से कहकर मुझे ये ऑफर क्यों दिलवाया? और मैं ये सोचती रही कि मुझे ये ऑफर अपने दम पर मिला है। पाखी उसे कार की चाबी देकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नानी कहती है, पीनल के जाने के बाद घर में कितनी शांति हो गई है। तभी उनके व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आते हैं जिसमें पीनल ने रूही की सोनोग्राफी की फोटो डाल दी है। ये फोटो उसे रूही की अलमारी से ही मिली थी। फिर रूही अपना वीडियो बनाकर ग्रुप में डालती है जिसमें वो कहती है, मैं जानती हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऐसा पीनल या फैमिली में किसी के साथ हुआ होता तो हम लोग जरूर सपोर्ट करते। ये देखकर पीनल समझ जाती है और उन लोगों को ग्रुप से निकाल देती है। उसके बाद रूही ओमकार से मिलने जाती है और कहती है, हम दोनों शादी करने वाले थे। ओमकार कहता है, अब हम साथ नहीं रह सकते। रूही उसे अंगूठी देकर वहाँ से चली जाती है। समर रूही को जाते हुए देख लेता है और उससे कहता है, काफी अपसेट लग रही हो, ठीक तो हो तुम? रूही कहती है, मेरा ओमकार से ब्रेकअप हो गया है। फिर समर उसे प्रपोज कर देता है। इधर पाखी डांस रिहर्सल वाली जगह पर पहुंच जाती है। बंदाज पहले से ही वहाँ होता है और पाखी से कहता है, मेरे सपने सिर्फ तुम्हारी वजह से पूरे हुए हैं, तुम मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम इस कामयाबी की हकदार हो। पाखी उसके गले लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिक्का अलीसा से मिलने आता है और कहता है, रुपए निकालो नहीं तो मैं तुम्हारी लोकेशन सनी को भेज देता हूँ। अब ये सनी कौन है आगे पता चल जाएगा। तभी अलीसा की माँ उसके सिर पर प्लेट तोड़ देती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। अभी सीन होटल के बाहर शिफ्ट होता है जहाँ ओमकार मछुआरों को बोट ले जाते हुए देखता है। अगले दिन समर रूही को सोनोग्राफी के लिए ले जाता है। तभी वहाँ अलीसा आ जाती है। समर उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अलीसा रूही को पेपर देते हुए कहती है, तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन किए हैं,
तुम सिर्फ सैरोगेट मदर हो और मैं इस बच्चे की माँ हूँ। इधर ओमकार फैजा के साथ बोर्ड को चेक करता है लेकिन उसमें कुछ नहीं मिलता है। फिर वो फैजा को बताता है रामदयाल और राज के फोन में से जो नंबर मिले थे उनके लास्ट डिजिट इस बोर्ड के रजिस्ट्रेशन नंबर से मिलते हैं। मैं 100% श्योर हूँ ड्रग इसी रूट से आता है। उसी तरफ रोशनी आ जाती है। समर गुस्से में उससे पूछता है तुम अब तक कहाँ थी। रोशनी कहती है मैं घबरा गई थी इसलिए मेडिटेशन के लिए बाहर चली गई थी। फिर उसी रात ओमकार को बोट से उतरता हुआ एक आदमी दिखता है। वो आदमी सीधा समर के होटल जाता है। ओमकार फैजा को फोन करके वारंट मंगाता है। वो पूरी टीम के साथ आती है। तभी इंस्पेक्टर ओमकार को बताता है आपने जो वीडियो आईडी दी थी उसे देखकर पता चलता है वो पाकिस्तानी ड्रग डीलर परवेज से काफी मिलती जुलती है। तभी सीन डॉक्टर की बोर्ड मीटिंग में शिफ्ट होता है। वो समर को बताते हैं रोशनी के सुनवाई में ना आने के कारण कोर्ट को लगता है रोशनी गिल्टी है। हम नहीं चाहते कि ये हॉस्पिटल बंद हो जाए, इसलिए रूही से बात करो ताकि वो केस वापस ले ले। तभी एक आदमी समर को आकर कुछ बताता है। समर बाहर आकर ओमकार से पूछता है ये सब क्या चल रहा है। ओमकार उसे वारंट देते हुए कहता है तुम्हारे होटल और फैमिली पर इन्वेस्टिगेशन होगी और मेरी अपने पापा से बात कराओ। समर कहता है पापा अभी लंदन में हैं। ओमकार होटल में छानबीन शुरू कर देता है। अगले दिन रूही अलीसा से पूछती है आपको समर से क्या चाहिए। अलीसा इमोशनल होते हुए कहती है जब मैं छोटी थी तभी मेरे पापा खत्म हो गए थे। मेरी माँ ने कर्ज लिया ताकि मैं बर्किंघम में पढ़ाई कर सकूं। फिर उनका एक्सीडेंट हो गया और वो पैरालाइज हो गई। रूही ये सब बातें फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और समर को जाकर सुना देती है। समर कहता है अलीसा ने तो मुझे बताया था उसने नटिंघम में पढ़ाई की है। फिर वो उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगते हैं। तभी उन्हें एक फोटो दिखती है जो किसी दूसरी अलीसा की थी। फिर वो फोन पर किसी से अलीसा के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। इसके बाद वो दोनों अलीसा से मिलने जाते हैं। रूही उससे कहती है मैं जानती हूँ तुम अलीसा नहीं बल्कि मोइनी हो। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है। अलीसा अमीर लोगों को अपने प्यार में फंसाकर मिक्का के साथ उन्हें लूटती थी। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अलीसा उससे कहती है मुझे माफ कर दो। अंदाज को अवार्ड ना मिलने के कारण वो दुखी हो जाता है। फिर रूही उसे पापा कहकर बुलाती है जिसे सुनकर बनराज खुश हो जाता है। तभी रूही को वहाँ रोशनी दिखती है। वो रोशनी से मिलने जाती है। रोशनी उससे कहती है समर ने हमेशा मेरा साथ दिया लेकिन मेरी एक गलती की वजह से सब कुछ बिगड़ गया। मेरा लाइसेंस कैंसिल हो गया और अब मैं अपना हॉस्पिटल भी खो दूंगी जिसकी कीमत समर को चुकानी पड़ेगी। फिर रूही समर को जाकर बताती है मैंने केस वापस ले लिया है और उसे किस कर देती है। ओमकार उन्हें देख लेता है। तभी फैजा उससे कहती है मैंने होटल के सारे फ्लोर चेक कर लिए हैं कहीं कुछ भी नहीं मिला है। ओमकार गुस्से में एक चीज को दीवार पर फेंक कर मारता है। तभी उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वो लोग दीवार को तोड़कर देखते हैं जहाँ उन्हें एक सुरंग मिलती है। इधर नानी अलीसा का पीछा करते हुए उसके कमरे तक पहुंच जाती हैं। वो अलीसा की माँ को मिक्का के मुंह में कपड़ा ठूंसते हुए देख लेती हैं और फिर डरकर वहां से भागने लगती हैं। अलीसा की माँ उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे देती हैं और यहाँ हम देखते हैं वो पैरालाइज होने का झूठा ड्रामा कर रही थी। ये सीन हॉस्पिटल शिफ्ट होता है। डॉक्टर कहता है आपकी माँ कोमा में है, उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी जिसके लिए डॉक्टर अय्यर को बुलाया है। वो जल्दी ही आ जाएंगे। तभी रूही को याद आता है नानी की माला वहाँ नहीं है जिससे वो पूजा किया करती थी। फिर वो माला लेने के लिए होटल जाती है। इधर ओमकार को एक सीक्रेट कमरा मिलता है जिसमें सर्जरी का सामान, एक्सरे के साथ साथ स्कैनिंग मशीन भी मिलती है। ओमकार समर से पूछता है ऑर्गेन्स ट्रैपिंग चला रहे हो क्या। समर कहता है मैं इसके बारे में नहीं जानता, मैं खुद यहाँ पहली बार आया हूँ। बाहर आकर रोशनी की माँ उससे कहती है तुम्हारे पापा का फोन अभी भी नहीं लग रहा है, अब तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। अगले सीन में रूही को नानी की माला मिल जाती है। वो वहां से जाने लगती है। तभी लिफ्ट में ओमकार से टकरा जाती है। ओमकार उससे पूछता है क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लग रही हो। रूही बताती है नानी हॉस्पिटल में है और उनको अर्जेंट ऑपरेशन की जरूरत है लेकिन डॉक्टर अय्यर अभी तक नहीं आए हैं। ओमकार कहता है भगवान उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। फिर रूही उसके गले लग जाती है। इधर मिक्का अलीसा के रुपयों का बैग लेकर वहाँ से भाग जाता है और आगे चलकर गटर में गिर जाता है। अलीसा उस बैग को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ समर को उसके पापा का मैसेज आता है वो ठीक है। इसके बाद रूही माला लेकर नानी के पास पहुंच जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर अय्यर आ जाते हैं और नानी को ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं। अगले दिन नानी को होश आ जाता है। तभी सीन होटल शिफ्ट होता है। ओमकार को कुछ लोगों को देखकर अजीब लगता है। फिर वो फैजा को बताता है इस होटल में क्रिमिनल के चेहरों की प्लास्टिक सर्जरी चल रही है। मैं 100% श्योर हूँ उस रात मैंने परवेज को ही देखा था जो यहाँ प्लास्टिक सर्जरी करवाने आया था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के टेररिस्ट और ड्रग डीलर पानी के रास्ते से यहाँ आते हैं। मायासुर उनके चेहरों की और फिंगरप्रिंट की प्लास्टिक सर्जरी कर देता है। फिर उन्हें फेक आईडी दी जाती है जिसकी वजह से वो लोग हमारे इंडिया में खुलेआम घूमते रहते हैं। फैजा कहती है इसका मतलब परवेज और अकरम इसी रास्ते से आए थे। ये मायासुर कितनी चालाक निकली।
ये सुनकर ओमकार चौंक जाता है और फैजा से कहता है, तुम्हें कैसे पता परवेज के साथ अकरम भी आया था, और कैसे जानती हो कि मायासुर एक औरत है। इसके बाद फैजा अपने सीनियर को बताती है, मायासुर ने मुझे धमकी दी थी कि वो मेरी फैमिली को नहीं छोड़ेगी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, मायासुर एक औरत है, मैंने उसे कभी भी नहीं देखा है। इधर बनराज पाखी को बताता है, मैं और अवंतिका डिवोर्स ले रहे हैं। पाखी खुश होकर उसके गले लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ माँ और बेटी होटल से भागने वाली होती हैं। तभी एक आदमी आकर कहता है, अपने एक्स हस्बैंड की टिकट नहीं कटाओगी। अलीसा उसे देखकर चौंक जाती है, लेकिन वो आदमी दिखाया नहीं जाता है। अगले सीन में रूही ओमकार को थैंक यू बोलती है, क्योंकि ओमकार ने ही फोन करके डॉक्टर अय्यर को हॉस्पिटल भेजा था। तभी समर को एक फोन आता है कि उसके पापा की डेड बॉडी मिली है। हम देखते हैं रोशनी की माँ ने उसके पापा को मारा था, और वही मायासुर हैं। समर रूही को लेकर वहां से चला जाता है। तभी एक गाड़ी आती है और ओमकार को गोली मारकर वहां से चली जाती है, और ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, और आने वाली नई नई मूवी और वेब सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।